हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टेनो यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर भर्ती 2024, जिसका एडवर्टाइजमेंट 2024 में आया हुआ था और उसका पेपर फरवरी 2025 में हुआ था। और ऑब्जेक्शन का जो आंसर की होता है वो भी मार्च 2025 में आ गया था, बट इसका रिजल्ट का आता पता नहीं है। तो रिजल्ट के लेकर ही हम मेनली बात करने आए हैं। और सेकंड नंबर मेरा पॉइंट रहेगा कि बीएसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जो कि फॉर्म फिल हो रहा है, उस फॉर्म में संशोधन होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिलेट्रॉन बिलेट्रॉन के बारे में बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए, बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर रिजल्ट का बेसब्री से जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, एग्जाम हालांकि 3 दिन हुआ था, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही हुआ था। स्किल के साथ साथ रिटेन रिटेन के साथ साथ स्किल भी हुआ था। फर्स्ट रिटेन आपका हो गया था, उसके बाद स्किल उसी टाइम हुआ था, जो कि बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा कि दोनों साथ साथ हो गया था। ये अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए जितने भी आयोग हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर ठीक रहता है एक्चुअल स्टूडेंट के लिए, कि वो एक्चुअल स्टूडेंट उन आयोग को मिलेगा जो कि एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। इसी तरीके से होना चाहिए। और चलिए हम बात करते हैं कि बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, इसका जैसा कि हमने आप सभी को बताया था पहले ही, कि इसका एडवर्टाइजमेंट 2025 में आया हुआ था और इसका एडवर्टाइजमेंट डीओ से पहले आया हुआ था। और डीओ का पेपर इसके पहले हो चुका था और डीओ की रिजल्ट भी इसका पहले दे दिया। और बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर का पेपर डीओ के बाद हुआ, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, केवल ऑब्जेक्शन के आंसर की आया हुआ है, बस इतना ही। पर उसका गाड़ी वो फुल स्टॉप लग चुका है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। कहने का, आगे पीछे कहने का ये मतलब है, ना कोई नया चीज नोटिस निकाल रहा है कि इस दिन देंगे रिजल्ट, चाहे रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे रिजल्ट देंगे आगे का मतलब हो गया कि रिजल्ट देंगे, ये सब नहीं कर रहा है। तो हम सभी ने एक मिलकर तारीख निर्धारित किया हुआ है, जो कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिए हुए हैं और चाह रहे हैं कि इसी महीना में रिजल्ट आ जाए, तो वो एक साथ एकजुटता के साथ एक तो तारीख हम लोग निर्धारित किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा इसको। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे तो आप इस तारीख पर आइएगा, ठीक है, आइएगा तभी रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप लोग डीओ में भी देखें, डीओ में हंगामा हुआ तभी जाकर रिजल्ट दिया, अन्यथा रिजल्ट देने वाला नहीं था। तो ऐसा ही इसमें भी अगर कीजिएगा लोग, तभी जाकर रिजल्ट आने वाला है, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो भूल जाइए मतलब हो गया कि आप इस साल को छोड़ ही दीजिएगा, अगले साल में प्रवेश कीजिएगा। अगले साल का भी छठा महीना चाहे एक साल वो भी गुजर ही जाएगा आस्ते आस्ते कर कर, तो इसका रिजल्ट को भुला दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग एक तारीख निर्धारित किए हैं जो कि इस प्रकार है। तो छठा महीना चाहे एक साल वो भी गुजर ही जाएगा आस्ते आस्ते कर कर, तो इसका रिजल्ट को भुला दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग एक तारीख निर्धारित किए हैं जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के लिए हम लोग 16/10/2025 को पटना चलने वाले हैं, जो कि आप लोग ध्यान से इस स्क्रीन को देख लीजिए कि कितने तारीख को जाएंगे। तो 16/10/2025 को दिन आपका पड़ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। दिन आपका बृहस्पतिवार, जिसे गुरुवार बोला जाता है, जिसे थर्सडे भी बोला जाता है। तीनों बात में सुन लीजिए, दिन 16 तारीख को आपका पड़ेगा गुरुवार, बृहस्पतिवार या थर्सडे, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आए वो अपना समझ लीजिएगा कि इसी तारीख को चलना है। टाइमिंग आपका रहेगा 2 बजे, 2-2:30 बजे के आसपास में आप जितने भी स्टूडेंट पहुंच सकते हैं पहुंचिए। और इस रिजल्ट के रिगार्डिंग आप हम सभी ऑफिस में जाकर बात किया जाएगा कि रिजल्ट आखिर पब्लिश कब तक होगा, ठीक है। और देखिए, जब तक आप लोग नहीं जाइएगा तो रिजल्ट को आप लोग भूल ही जाइए, ठीक है ना। कैसे कि बिलेट्रॉन स्टेनोग्राफर का एडवर्टाइजमेंट पहले आया था और डीओ का ज्वाइनिंग भी चल ही रहा है। और मान के चलिए 40% या 50% डीओ में ज्वाइनिंग करा चुका है और अभी भी चल ही रहा है, बाकी है कुछ लोगों का, उन लोगों का भी हो ही जाएगा और इसका भी रिजल्ट दे देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग की रिजल्ट जल्दी से आ जाए, इसके लिए आप लोग 16/10/2025 को चलिए। और देखिए, जिनका बेटर गया है इसके, या जिनका बेटर नहीं भी गया है, वो लोग भी जाइए, या क्या पता खुदा ना खास्ता उनका भी नाम हो जाए जिनका बेटर नहीं गया है। तो आप क्या करें, क्या कीजिएगा, आपका किस्मत में होगा तो आपका आ जाएगा। तो ये मत समझिए कि मेरा बेटर नहीं गया है तो हम नहीं जाएंगे। और खासकर जो पटना में रह रहे हैं स्टेनोग्राफर का स्टूडेंट, तैयारी कर रहे हैं स्टेनो का, तो वो लोग भी आधा 1 घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा काफ़ी है, आप लोग 1 घंटा समय निकालिए। और 16/10/2025 को दिन गुरुवार पड़ेगा, बृहस्पतिवार, और 2:30 बजे समय या 2 बजे के आसपास में आप लोग पहुंचिएगा। तमाम सारे स्टूडेंट पहुंचने वाले हैं, जिसमें कृष्णा जी और सोनू रहेंगे और प्रमोद और सारे बहुत सारे लड़के जो कि पहले से ही इसके लिए पूरा अपना एथी बना लिए हैं कि हम लोग जाएंगे और पूछेंगे। इसके पहले भी गए हुए थे। तो देखिए, 2 या 3 लड़का के जाने से कुछ नहीं होता है, कम से कम हम लोग चला जाएगा तो कम से कम 20 भी लड़का रहेगा तो काम हो जाएगा। तो मिनिमम 20 लड़का कम से कम आप लोग पहुंचिए लोग, जो पटना में रह रहा है और जो कोचिंग चला रहे हैं पटना में, वो भी जितने भी टीचर हैं तो इसके लिए परमिशन दे दे कि हाँ जाओ सब, रिजल्ट आखिर क्यों नहीं पब्लिश कर रहा है, इसके लिए बात करने के लिए। और अब चलते हैं हम लोग
बीएसएससी स्टेनोग्राफर का बात करने। बीएसएससी स्टेनोग्राफर में जो कि इसका फॉर्म फिल हो ही रहा है और इसका सीट भी बढ़ेगा, मतलब 800 या 700 के आसपास में इसका सीट रहेगा। मतलब घटने वाला सीट नहीं है, बढ़ने वाला सीट है, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप लोग भी इसको बीएसएससी स्टेनोग्राफर का जो कि संशोधन होगा कि नहीं होगा, ये देखिए जब रोस्टर बनता है ना, तो उसी समय क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से पेपर लिया जाएगा। तो इसमें संशोधन होने वाला हमको जहाँ तक उम्मीद है कि संशोधन नहीं होने वाला है, और जो बोल रहे हैं कि संशोधन होगा वो भूल ही जाइए कि संशोधन होगा, संशोधन नहीं होने वाला है। एक टीचर हैं, वो एक एप्लीकेशन लिखे हुए हैं और उसको आयोग को जमा करेंगे, उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर उस एप्लीकेशन पे अगर अमल कर रहे हैं बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज सर नाम है उनका, पूरा नाम आलोक राज है, तो वो अमल कर रहे हैं, तो इस पे सोच विचार करेंगे। क्योंकि देखिए राजस्थान में भी हाई कोर्ट में पेपर जब होता है तो पहले स्किल ही लिया जाता है, और उसके बाद राजस्थान में तो हालांकि स्किल ही पे रिजल्ट बना दिया जाता है हाई कोर्ट का। और सेकंड नंबर अभी रिसेंटली में झारखंड हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे भी स्किल लिया गया है। और रिसेंटली जेएसएससी स्टेनोग्राफर का भी एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था, तो वहाँ भी स्किल ही होगा पहले, उसके बाद रिटेन होगा। तो इसी के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिखा गया है कि पहले स्किल हो उसके बाद रिटेन हो। तो चलिए एक बार उस एप्लीकेशन को आप सभी को दिखा दे रहे हैं और पढ़कर दिखा देंगे जो जो मेन पॉइंट है उसके लिए। तो चलते हैं एक बार एप्लीकेशन देखने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, तो देखिए स्टार्ट होगा। देखिए ये एप्लीकेशन है, दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन है जिसमें लिखा है कि अनुरोध पत्र अनुरोध किया जाता है, और इसमें दिया है कि सेवा में अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना। विषय में लिखा हुआ है कि आशु लिपिक आशु टंकन ग्रेड 3 विज्ञापन संख्या 7/2025 पद हेतु आशुलेखन भाषा पाठ्यक्रम एवं संविदा अधिमान्यता के बदलाव और सुधार के संबंध में। इसमें संविदा वाला को भी दे दिया गया है कि जो जितना साल किया होगा उसके हिसाब से उनको नंबर मिलेगा। तो चलते हैं इसमें क्या क्या मांग रखा गया है उसको दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आशु लिपिक आशु टंकन ग्रेड 3 के पदों का विज्ञापन संख्या 7/2025 जारी किया गया है। कुल पद 432 हेतु आवेदन शुरू है के सुधार हेतु निम्न मांग इस प्रकार है। ये आपको सबसे पहले ही करना चाहिए, जो टीचर इस एप्लीकेशन को लिखे हुए हैं वो ये मांग जो है आपको जब एप्लीकेशन आ रहा था उसके पहले ही सब आपको ऑफिस में जमा करना चाहिए था। बट जब एडवर्टाइजमेंट निकल गया है तब आप इस प्रकार का खेला खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको पहले करना चाहिए था। तो वो तो रोस्टर क्लियर करेगा कि नहीं करेगा उसके मन के ऊपर है। बट देखिए क्या होता है उसके बाद। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है कि उपरोक्त पद हेतु विज्ञापन में आंसू लेखन भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का वर्णन है। ऐसे में दोनों भाषाओं में पद होने से अधिकांश पद रिक्त हो सकती है और योग्य अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। हालांकि ये बात एकदम क्लियर है कि जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है हिंदी का ही केवल निकलता है, उसमें भी पूरा पोस्ट फुल फिल नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर बिहार से बिलोंग करते होंगे तो बिहार में जो स्टूडेंट स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन करते हैं उनको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली में जितने भी वैकेंसी है उसमें रिक्त पद गया है। आगे हम पढ़ते हैं तो इसके लिए है। और इसमें एक और ये दिया है कि विज्ञापन में संशोधन कर हिंदी के लिए अलग, इसमें हिंदी देखिए बीएसएससी स्टेनोग्राफर में कभी भी इंग्लिश का हमने तो अभी तक इतना साल तक हो गया प्रिपरेशन करते हुए अभी तक हमने नहीं सुना है कि बीएसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट निकालता है, इंग्लिश शॉर्टहैंड का एडवर्टाइजमेंट निकालता है। बट सिविल कोर्ट में निकलता है इंग्लिश शॉर्टहैंड का एडवर्टाइजमेंट, बीएसएससी नहीं निकालता है। तो ये एक गलत कदम उठाया गया है कि हिंदी का ना लेकर इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही अनिवार्य कर दिया गया है। जब आपको हिंदी का मिल ही नहीं रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का बोथ बाइलिंगुअल कैसे मिल जाएगा, ये भी आपको सोचने वाली एक बात है। इस पर भी आप एक बार विचार विमर्श कीजिएगा। या तो इंग्लिश का कुछ पद कर दीजिए और हिंदी का जितने भी है उसमें से 1/3 1/3 कर दीजिए, 1% इंग्लिश का कर दीजिए और थर्ड माने 3% हिंदी का कर दीजिए, वैसे कर दीजिए तो इंग्लिश का 2-4 लड़का भी भर लेगा। लेकिन अभी तक तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा क्लियर नहीं हुआ था कि इंग्लिश का भी बीएसएससी स्टेनोग्राफर में पद आता है। ये भी एक गलत कदम उठाया गया है। और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए इसके उदाहरण के लिए बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 में दोनों भाषा होने से रिक्त पद हो चुकी थी, कोई भी अभ्यर्थी दोनों भाषा में आंसू लेखन पास नहीं कर पाए थे। ये भी बात सही है जो कि अभी हुआ है। और यहाँ पे संविदा वाले के लिए लिखा हुआ है कि संविदा पर नियुक्त आंसू लिपि अभ्यर्थी का अधिमान्यता 25% को वापस लेने का कृपा करें। ये भी एकदम सही बात है, ये होना भी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए उपरोक्त पद के लिए वर्तमान में 2 चरण की परीक्षा होती है। ये तो बात सही है। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं और इसी पे मेगा सूची भी तैयार होता है। और द्वितीय में व्यवहारिक जांच परीक्षा जिसे स्किल टेस्ट बोला जाता है वो होता है, जिसे शॉर्टहैंड भी बोला जाता है, टंग टाइपिंग होता है, ये भी तो होता है। तो ये भी बात सही है। इसके उदाहरण में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जांच परीक्षा होती है। शायद प्रथम चरण में व्यावसायिक जांच परीक्षा आयोजित किया जाता है तो विभिन्न आयोग विभाग का पद रिक्त नहीं रह पाता, जो कि इसका निम्नवत उदाहरण इस प्रकार है, जो कि हम आप सभी से एक्चुअल जो स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन करते होंगे उनको भली भांति इसका ज्ञान होगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जो कि देखिए जिसे एएसआई स्टूडेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोला जाता है, इसका एडवर्टाइजमेंट 1/2024 निकला हुआ था। कुल 305 पद पे ही निकला हुआ था, जिसमें 54
अभ्यर्थी ही इसमें अंतिम रूप से जिनका चयन हुआ था और दूसरे 51 सीट रिक्त हो चुकी है। और एक और बात बता रहे हैं कि ये सही स्टेनोग्राफर में पीएच कैंडिडेट 34 मतलब 34 वो पीएच कैंडिडेट हैं जिनका शॉर्टिंग बढ़िया नहीं गया है। जब फाइनल रिजल्ट निकला था तो उसका पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ था कि पीएच कैंडिडेट का केवल टाइपिंग पर ही हुआ है। तो ये जो बीपीएसएससी का जो चेयरमैन है, जो भी है, उनका नाम नहीं मालूम है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये एलडीसी का वैकेंसी नहीं है, ये स्टोनो का है। तो आपको मान लीजिए कि पुलिस में पीएच कैंडिडेट का क्या काम है, आप उन्हीं से काम करवाइएगा। उनको एक मीटर बोल दीजिएगा, मीटिंग होगा तो मीटर बोल दीजिएगा, लिखने नहीं आएगा, चाहे कुछ भी। और शॉर्टिंग में वो पास ही नहीं किए हैं, आप कैसे ऐसे ही एलडीसी मतलब टाइपिंग पे ही ले लिए हैं, उन लोग से काम होगा। और ये तो रहा ये वाला। इसके बाद एक और एडवर्टाइजमेंट निकला था जो कि बीएसएससी की तरफ से निकाला गया था, 1/2023 में निकला था 225 सीटों पे। इसमें भी 49 सीट रिक्त हो चुकी थी। एक और आया था वैकेंसी जो कि इसका विज्ञापन संख्या है 210/116। इसमें भी 326 पदों पर आई थी। इसमें 159 पद रिक्त हो चुके थे। ये भी एक मानिए यहाँ पे 251, यहाँ पे 159, यहाँ पे 49, ठीक है। और इसी को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि एक स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए चिंता का विषय है। आंसुलिपि में योग्य अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पहले प्रथम चरण से असफल हो चुके हैं। जो कि जो भी स्टूडेंट आंसुलिपि सीखता होगा तो वो उनको भली भांति ज्ञान होगा कि उनका रिटेन कमजोर होता है और शॉर्टिंग पे पकड़ बहुत ही अच्छा होता है, तो उनको ये मौका मिल ही नहीं पाता है कि वो द्वितीय चरण में फेस करें। इसी कारण ये पद सारे रिक्त हो जाते हैं। आप जो मिनिमम क्राइटेरिया पास करने का है उस पर रखिए। और जो सर हैं, जो भी एग्जाम कंट्रोलर है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि स्टेनोग्राफर में जो मिनिमम कैटेगरी है उस पर सारा स्टूडेंट को हम पास करवाएं। और जो एक्चुअल स्टेनो है, स्टेनो में 1.5%, 5% की जगह पर जो कम मिस्टेक किया हो वहां से उठाना स्टार्ट कीजिए, तब आपको एक्चुअल स्टूडेंट एकदम क्रीम स्टूडेंट स्टेनोग्राफर में मिलेगा। यहाँ पे वही बातें लिखे हुए हैं कि लिखित परीक्षा में 45% न्यूनतम फिक्स अंक पर परिणाम जारी किया जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट 5 गुना से बढ़ाकर 25 से 30 गुना किया जाए। ये भी बात सही है, ठीक है। और वही सब है जो हम आप सभी को बता दिए, वही सब लिखा हुआ है। और इस पे लिखा हुआ है, हाईलाइट वाला पढ़ दे रहे हैं, लिखा हुआ है कि और ऑनलाइन आवेदन के समय शॉर्ट हैंड टाइपिंग और कंप्यूटर का अंक प्रमाण पत्र अपलोड कराया जाए। ये तो ठीक है, ये बन जाता है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं देने वाला है। यहाँ पे लिखा, अतः माननीय महोदय से क्रमबद्ध प्रार्थना है कि आंसुलिपि का आंसुटंकन ग्रेड 3 विज्ञापन के पाठ्यक्रम में द्वितीय चरण व्यवहारिक जांच हिंदी श्रुति लेखन शॉर्ट हैंड टंकन टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान की जांच परीक्षा पहले प्रथम चरण कराने की कृपा करें, जिससे चयन आयोग विभाग कार्यालय को वास्तविक रूप से स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले छात्रों का चयन हो सके और भर्ती आयोग के रिक्त पद शेष भी न रह पाए, जिससे हम हजारों छात्र स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले आपके हमेशा आभारी रहेंगे। यहाँ पे पार्थी लिखा है, समस्त स्टेनोग्राफर प्रतियोगी अभ्यर्थी के लिए है और बिहार सचिवालय कर्मचारी चयन आयोग को ये सौंपा जाएगा। तो ये तो ठीक कदम है। जो टीचर लिखे हुए हैं वो जाकर जमा भी कर दिए होंगे हमारे ख्याल से, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद। अगर इस पर अमल हो जा रहा है तो जितने भी स्टेनो करने वाले स्टूडेंट हैं, एक्चुअल स्टेनो करने वाले, उनके लिए बहुत ही यूजफुल कहा जाएगा। और देखिए क्या होता है। और ये सब आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। तो आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह का और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें। और एक बात हम लास्ट में बताना चाहते हैं कि आप लोग ये तारीख मत भूलिएगा ब्लेट्रॉन स्टेनोग्राफर के, जो कि रिजल्ट के लिए रिगार्डिंग कि रिजल्ट कब आएगा। तो 16/10 को हम लोग चलने वाले हैं पटना ब्लेट्रॉन ऑफिस। अगर आपको इसका एड्रेस नहीं मालूम होगा तो इसका एड्रेस हम अपने डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। और मेरा टेलीग्राम का नाम है समाधान स्टेनो कर है, उससे भी ज़रूर जुड़िएगा। उसमें भी तरह तरह का क्यूज और स्टडी मटेरियल हम अपने तरफ से डालते रहते हैं, जो कि यूज़फुल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।